कृष्ण प्रेम परम कृष्ण परमेश। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास के बारे में। कब आता है कार्तिक मास और कार्तिक महीना जो है वो कार्तिक नाम क्यों पड़ा उसका, और बहुत ही विशेष जानकारी जो कि कार्तिक मास से, कार्तिक महीने से जुड़ी हुई है। कैसे कार्तिक माह में स्नान पूजन किया जाता है और क्यों इस महीने का इतना महत्व होता है, क्यों ये माह इतना विशेष होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को कार्तिक महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मासा नाम मार्ग शेषु हम, अर्थात महीनों में मैं मार्ग शेष हूँ। यानी मार्ग शेष माह भगवान का महीना है, परंतु जो उन्हें सर्वाधिक प्रिय है, जो उन्हें बहुत प्रिय महीना है, जो प्रिय मास है उनका, वो है कार्तिक। क्योंकि कार्तिक की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है श्रीमती राधा रानी, जो भगवान को स्वयं से भी अधिक प्रिय है। इसी तरह शास्त्रों में भी बताया जाता है, विशेषतः स्कंद पुराण, पद्म पुराण में जिस प्रकार युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में कार्तिक माह श्रेष्ठ माना गया है, जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अब बात करते हैं कार्तिक माह कब आता है। तो कार्तिक माह वह माह है जिसमें कई उत्सव होते हैं, जैसे धनतेरस, दिवाली। अगर कृष्ण लीला की बात करें तो बगुलाष्टमी, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, तो ये सारी जो कृष्ण लीलाएं हैं ये भी कार्तिक माह में बनाई जाती हैं। कार्तिक माह को कार्तिक नाम क्यों दिया गया, क्यों कहलाता है कार्तिक, तो इससे भी एक जो छोटी सी कहानी है, कह सकते हैं, वो जुड़ी हुई है। श्रीमती राधा रानी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कीर्तिदा की पुत्री हैं, तो वहीं राधा का एक नाम कार्तिका भी है। राधा सहस्त्र नाम में राधा रानी का एक नाम है कार्तिका। एक अन्य कारण इसका यह भी है कि जैसे चतुर्मास का जो आखिरी महीना है, यह कह सकते हैं कि जो कार्तिक महीना है वो चतुर्मास का आखिरी महीना होता है, जिसकी गणना एकादशी से की जाती है। कुछ लोग पूर्णिमा से भी करते हैं और इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। तो दामोदर मास का मतलब यह है कि यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को दाम अर्थात रस्सी के साथ पेड़ यानी उदर से ओखल के साथ बांध दिया था। इसी तरह श्री कृष्ण का नाम पड़ा दामोदर, अर्थात इसलिए इस माह को दामोदर नाम भी दिया गया है और यह माह दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। जिस पेड़ में माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को ओखल से बांधा था, उस पेड़ की भी विशेष रूप से इस महीने में पूजा की जाती है। श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कुछ लोग कार्तिक महीनों में स्नान का महत्व बहुत मानते हैं और जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है वो बहुत शुभ और फलदायक माना जाता है। अब बात करते हैं कार्तिक माह में तुलसी जी और पूजा स्नान का क्या महत्व है। तो कार्तिक स्नान व्रत, या आप बोल सकते हैं जो कार्तिक स्नान शुरू होता है वह होता है शरद पूर्णिमा से। तो इस महीने में भी स्नान, दान, तप का बहुत महत्व माना गया है। तो जान लेते हैं कैसे किया जाता है स्नान और पूजा। तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें उठकर गंगा जल, आप पानी में जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल डाल लें और फिर स्नान करें। श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। आंवले के पेड़, तुलसी जी की पूजा करने से श्री विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए इस माह में आंवले का पेड़ और तुलसी जी का बहुत महत्व माना गया है। नित्य नियम से कार्तिक माह में कथाएं सुनी जाती है। कथा के बाद जल में आप अक्षत डाल सकते हैं, रोली, लाल फूल डाल सकते हैं और फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित भी कर सकते हैं। दिया जरूर जलाया जाता है। भगवान को तुलसी या मंजरी ज़रूर अर्पित करें,
किसी मंदिर में जाकर दिया जलाना भी कार्तिक माह में बहुत शुभ माना जाता है। दीपदान भी किया जाता है, तो कार्तिक माह में ये आप अवश्य करें। अब बात करते हैं कार्तिक मास के कुछ खास नियम जिसका पालन हमें इस माह में अवश्य करना चाहिए, तो हम उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला तो तुलसी के पौधे, जैसे मैंने बताया, तुलसी के पौधे की पूजा करना और की सेवा करना इस महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो तुलसी जी का जो महत्व है वो कार्तिक माह में कई गुना बढ़ जाता है। इस माह में शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता और इस महीने में सिर्फ एक दिन यानी जो नरक चतुर्दशी पर ही तेल लगाया जाता है। कार्तिक माह में दीपदान ज़रूर करना चाहिए और कहा जाता है कि दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में आप दीपदान कर सकते हैं। खाने पीने से जुड़े जो नियम हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो इस महीने में खाने पीने को लेकर भी बहुत नियम माने जाते हैं। जैसे कार्तिक माह में दाल खाना, दाल में आप उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, ये सारी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। यह माह तन और मन दोनों से संयम रखने का होता है, इसलिए इस माह में अपने मन को ईश्वर की भक्ति में लगाएं। किसी की निंदा ना करें, वैसे भी किसी की निंदा ना करें, अपशब्द ना कहें, अपने मन पर नियंत्रण रखें, कम बोलें, भक्ति में लीन रहें। बस यही मैं आप सभी भक्तों को अपना जो संदेश है वो देना चाहूँगी। अगर और भी कुछ क्वेरीज़ हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के कुछ और भी प्रश्न हैं जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं फ्रेंड्स आप। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई कर दूंगी, नहीं पॉसिबल होता है तो मैं कमेंट सेक्शन का जो एक वीडियो है सारे क्वेश्चंस लेकर वो अपलोड कर दूंगी और कोशिश करूंगी कि आप सभी के सवालों का जवाब मैं दे पाऊँ। कार्तिक माह से जो जुड़ी कथाएं हैं, अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अपने कमेंट ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमारी जो लड्डू गोपाल कृपा फैमिली है वो और भी बढ़ सके। और आप सभी के गोपाल जी की शरद पूर्णिमा का जो श्रृंगार था, सभी के गोपाल जी की पिक्स यहाँ पर मैंने शेयर की है, तो वो आप सभी ने गोपाल जी के दर्शन भी कर लिए हों। तो यही था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।